भोर की पहली सुनहरी किरणें रामू के खेत को धीरे से चूमती हैं, एक नए दिन के वादे के साथ दृश्य को रंगीन बनाती हैं। रामू, दुबला पतला फिर भी मजबूत, अपने बैलों को अभ्यासपूर्ण हाथों से हल से जोतता है, दिन भर के परिश्रम के लिए तैयार। अपने साधारण से घर से सीता की आवाज गूंजती है, रामू, नाश्ता तैयार है। रामू के होंठों पर एक गर्म मुस्कान आ जाती है जैसे ही वह अपने बैलों को आगे बढ़ाता है। हल धरती को तोड़ता है, उसके चेहरे पर पसीना चमक रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक जलता हुआ सपना सुबह के सूरज से भी ज्यादा चमक रहा है। साहूकार की दुकान के अंदर रामू घबराया हुआ खड़ा है, उसके कंधे झुके हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, चिंता से ग्रस्त है। साहूकार, एक मोटा आदमी, रामू की दुर्दशा से बेखबर होकर एक बड़ी लकड़ी की मेज पर अपनी बही खाते में तल्लीन है। रामू गिड़गिड़ाता है, साहूकार जी, इस बार बारिश ने हमें धोखा दिया है, फसल बर्बाद हो गई है, कृपया मुझे थोड़ा और समय दें। साहूकार कठोर और अडिग स्वर में पलटकर कहता है, समय? मुझे मेरा पैसा चाहिए। शाम की हवा में सुनहरी फसलें धीरे धीरे झूल रही हैं, सूरज की आखिरी किरणें रामू और सीता के खुशी भरे चेहरों पर चमक रही हैं, जैसे वे फसल काट रहे हैं। उनके बच्चे पास में खेलते हैं, उनकी हंसी खेतों की सरसराहट के बीच एक मधुर धुन है। रामू सीता को देखता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, जो उनके साझा संघर्ष और जीत का प्रमाण है। वह घोषणा करता है, सीता, हमारी कड़ी मेहनत रंग लाई है, अब हम अपना कर्ज चुका सकते हैं और बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे बचा सकते हैं। सीता मुस्कुराती है, उनकी आंखें मिलती हैं, एक नई सुबह के लिए गहरी संतुष्टि और आशा उनके चेहरों पर भर जाती है।